है, सीधा बैठो बाबू, क्लास चल रहा है, घर पर नहीं बैठो। हाँ, न्यूट्रिशन से क्या समझते हो? नहीं पता है? जो होता है वो बताओ, जो समझ में आता है वो बताओ। हमको तो बोलना ही है, मेरा तो काम ही है बोलना है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड एंड दैट फूड इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन आवर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेजेस। क्या होता है? क्या होता है? देखो बोलेगा नहीं साहब, सुंदर नहीं करता ठीक से तुम लोग। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? सीधा मतलब समझना, टेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? यानी खाना खाना। क्या होता है? खाना खाने को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने का प्रयोग जो है, यूज जो है किस लिए होता है? हमारे शरीर के डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। बस यही होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेजेस। किसके लिए होता है? हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और जो भी डैमेजेस होंगे उसके रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए। ठीक है। हाँ, रोड टूट जाएगा तो रोड का मरम्मत किया जाता है ना, गिट्टी गिरा के या अलकतरा गिरा के। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो भी कटफट हो गया, ठीक, घाव वगैरह हो गया, ठीक है, उसके डैमेजेस कौन फील करेगा? न्यूट्रिशन। खाना खाएंगे, हेल्दी होंगे तो घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। ठीक है, सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही है। वो सब कुछ ठीक कर सकता है। चलो तो न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन दवाई जो होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिलीज होता है, जैसे हार्मोन से हो गए या एंजाइम्स हो गए, ठीक है, उन्हें एक्टिव करता है। जैसे मान लो कि वो काम करना कम बंद कर दिए हैं, स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें एक्टिव कर देता है ताकि वो फास्ट काम करे, जल्दी से रिकवर करे। या अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो न्यूट्रिएंट्स के लिए दिया जाता है, जैसे प्रोटीन वाला पाउडर पिलाया जाता है कि प्रोटीन का कमी है शरीर में तो प्रोटीन का पाउडर पीजिए, थोड़ा प्रोटीन का मात्रा बढ़ेगा। तो प्रोटीन, सारे काम के लिए तो प्रोटीन का ही ज़रूरत है। शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? प्रोटीन का है। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का क्या बोलते हैं, प्रोटीन का भरपाई होगा, धीरे धीरे वो सारे चीज़ों को काम करना शुरू करा देगा और फिर से हमारा शरीर जो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी होगा तो क्या करेगा, अगर तुम्हारा हड्डी वगैरह कमज़ोर है, कहीं कहीं पेन हो रहा है, तुम्हें कैल्शियम और फास्फोरस की गोली दे देगा कि नहीं देगा? क्योंकि हमारा बोन जो होता है किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो अगर उसका कमी हो गया है तो क्या करेगा? कैल्शियम और फास्फोरस की गोली दे देगा ताकि उसका भरपाई हो जाए और फिर से हमारा हड्डियाँ जो है फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, या बोलेगा दूध पीजिए, अंडा खाइए जिसमें आपको कैल्शियम मिले, है ना। कैल्शियम वाले खाना खाने के लिए हरे साग सब्जियों में कैल्शियम मिलता है। तो चलो तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन जो होता है, पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और एक हो जाएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि पौधों में पोषण और जानवरों में पोषण। ठीक है, तो पौधों में जो पोषण होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? पौधों में कौन सा पोषण होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और एनिमल में होता है हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो ऐसा ये न्यूट्रिशन का प्रक्रिया होता है जिसमें हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, और इससे कहता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें दो टर्म आएगा, एक ऑटोट्रॉफिक और एक ऑटोट्रॉफ्स। क्या आएगा? तो ऑटोट्रॉफिक क्या है? एक मोड है। क्या है? यानी प्रोसेस है। क्या है? क्या है? प्रोसेस है। और ऑटोट्रॉफ क्या है? उस मोड को जो अपना रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। यानी ग्रीन प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। और वो जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना पोषण क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? अब चलो अब बात करते हैं किसका? हेट्रोट्रॉफिक है। किसका? हेट्रोट्रॉफिक का। तो इसमें इसमें होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना,
तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे। जैसे हम लोग क्या एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन हम लोग स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? अब इसमें भी दो टर्म आएगा, एक हेटेरोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक वो प्रोसेस हो गया और ठीक है मोड हो गया, और हेटेरोट्रॉफ्स जो इसमें ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। यानी हम लोग जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है, क्या है? और जो न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक है। तब देखो, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो अब बनाते कैसे हैं ये अब पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना, है? तो ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन किसके मदद से बनाते हैं? यहाँ लिख देते हैं ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना भोजन किसके मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? तो लिख दो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। यहाँ लिखते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला ले लो क्या? वाटर ही ले लो। वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जैसे मान लो हम लोग घर में भोजन बनाना है, खाना बनाना अपने लिए, तो हम लोग सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं ना कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उस खाने को बनाने के लिए, फिर हम लोग उसको तैयार करते हैं, आँच देते हैं, ठीक है ना, आग पे। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। अगर ये चार चीज़ें नहीं रहेगा तो खाना नहीं बन पाएगा। और इसमें होता क्या है कि वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? फ्यूज किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। क्या कहता है? तो मिलाने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन काम करता है? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जा करके क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बने, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसमें ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तब देखो, तो हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है प्लांट को मिलेगा कहाँ से? तो वाटर कैन बी ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स बाय देयर रूट्स। किससे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं? रूट से, ठीक है। कहाँ से? सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से ऑब्जॉर्व करेंगे? सॉइल से, ठीक है। अब देखो, अब सनलाइट ऑब्जॉर्व कैसे करेंगे? तो क्या बोलते हैं कि ग्रीन जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्या प्रेजेंस होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंस होता है? जिसके वजह से उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं? हरी होती हैं, ठीक है। और उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसको बोला जाता है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। क्या कहता है? यानी कि उस जो छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और उस स्टोमाटा में होता है गार्ड सेल। क्या होता है? गार्ड सेल। जब भी वो उसको सनलाइट ऑब्जॉर्व करना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करना होगा तो गार्ड सेल ओपन होगा, ऑब्जॉर्व करेगा, फिर गार्ड सेल बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा सनलाइट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिलेगा? यानी हवा से। कहाँ से मिलेगा? हवा से। और सनलाइट मिलेगा सूरज से। और इसे दोनों को ऑब्जॉर्व कौन करेगा? तो स्टोमाटा करेगा। कौन करेगा? स्टोमाटा करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, तुम लोग सेल पढ़े थे, सेल, तो उसमें प्लास्टिड का नाम आया था, प्लास्टिड का, ठीक है। तो प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? कौन बताएगा?
प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट यानी हरा रंग। क्या पाया जाता है? उसको हिंदी में वर्णक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हरा रंग पाया जाता है, तो उसी हरे रंग को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्रीन पिगमेंट है ना उसी क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो किस में मिलेगा? प्लास्टिड में। किस में मिलेगा? अब प्लास्टिड जो है सिर्फ किस में मिलता है? प्लांट सेल में। प्लास्टिड सिर्फ किस में मिलेगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है प्लांट में, लेकिन एनिमल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए चारों रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिन पौधों में क्लोरोफिल ऑब्सेंस रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। तब चलो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। चलो यहाँ हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या रहेगा? ठीक है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के। इसको कंबाइन करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। कौन करेगा? हाँ, ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। क्योंकि खाना को पकाने के लिए हीट का जरूरत है ना, तो हीट कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से, ठीक है। तो क्या बनाएगा यहाँ पे? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? ठीक है। तब देखो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2। क्या लिखते हैं? वाटर को क्या लिखते हैं? H2O। ग्लूको यहाँ पे लिख देंगे क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में बन रहा है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बन रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, ठीक है। तो कि बने क्या? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। क्या होता है? तो इसको लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया? ठीक है। तो लेकिन ये जो इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, ये इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है? तो बैलेंसिंग द इक्वेशन पढ़े था ना तुम लोग केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का संख्या कितना है? 6 है। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है? 1 है। तो हमें इसको 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 6। तो 6 CO2 करेंगे, तब यहाँ कार्बन का संख्या तो 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या भी बढ़ गया। 6 दूना 12 हो गया, 12 1 13 हो गया। इधर 13 को दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है? 6 2 8 को दिख रहा है। तो गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन हमें कितना दिख रहा है? 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 1। तो इसको भी 12 करने के लिए क्या लगाना पड़ा है? 6। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। तब इधर हाइड्रोजन तो 12 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और बढ़ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 को बढ़ गया ना, 6 1 जा 6, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 18। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 18। अब इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 2 8, इतना ही ना है। 6 2 8 ही ऑक्सीजन है, तो हमें इधर भी कितना चाहिए? 18 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ लगा देंगे 6। क्या लगा देंगे? 6। तो 6 दूना 12, 12 6 18। अब ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यानी 6 CO2 प्लस 6 H2O क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6 O2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएगा कौन? क्लोरोफिल। कौन मिलाएगा? क्लोरोफिल। उसको फ्यूज करे, कंबाइन करेगा, तो जाके रिजल्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हमें ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो यही ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? हवा में रिलीज कर देते हैं। तो वही चीज़ हम लोग गेन कर लेते हैं के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। तो ग्रीन पौधे तो अपना ऐसे भोजन बना लिए, खुद कर लेंगे। बाकी हेट्रोट्रॉफिक जो होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स जो होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स पे क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे। सारे चीज़, चाहे सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ठीक है, या स्पाइसेस हो, हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे हम लोग? प्लांट पे, ठीक है। एनिमल पे भी रहते हैं, लेकिन एनिमल से हमें कम चीज़ें मिलता है और प्लांट से हमें अधिक चीज़ें मिलता है, ठीक है। समझ में आया ना ये सब? तो घर से कंप्लीट करके आ जाओगे हैं? तो रहने देते हैं आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक है। ओके।